वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। मैंने कुछ रोज़ पहले आपको बताया था कि देश के अंदर डिस्पैरिटी बहुत बढ़ रही है। एक तबका जो है वो बहुत सुपर रिच हो रहा है और जो गरीब है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसके अंदर लगातार सरकार के खिलाफ नाराज़गी हो रही है। और देश की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी और जो बाहर की ताकतें भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, वो भी एक चैलेंज है। और इस चैलेंज को कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहन मायावती ही इस चैलेंज का सामना कर सकती हैं। आज की जो मौजूदा सरकार है वो कुछ गिने चुने इंडस्ट्रियलिस्ट, हायर इनकम ग्रुप है जो सोसाइटी का, और वंदे भारत जैसी ट्रेन्स को लेकर एक नैरेटिव बना रही है। लेकिन जो आज का यूथ है, जो आम घर से बिलोंग करता है यूथ, उसको रोजगार के मौके नहीं मिल रहे हैं, एजुकेशन नहीं मिल रही है उस तरह की। और डिस्पैरिटी का आलम यह है कि जो बच्चे IIT IIM से पास आउट हैं उनको अच्छी खासी लाखों की सैलरी मिल रही है, और जो ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेजेस या मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं ऑर्डिनरी कॉलेजेस को, उनको भी सरकार को ये ज़रूर चाहिए कि ये एश्योर करें कि उनको भी एक अच्छा खासा पैकेज ज़रूर मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि IIT और IIM के जैसे उनका पैकेज हो जाए। अब इन तमाम चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा आक्रोश था कि आपने देखा होगा 2 रोज़ पहले दिल्ली के अंदर, दिल्ली को एक किस्म से स्टूडेंट्स ने जो नीट का पेपर लीक हुआ उसको लेके दिल्ली को हाईजैक कर लिया गया। सिचुएशन इस तरह की बन गई कि सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं वो संसद के पास जो है वो लगभग पहुंच गए। यानी संसद की जो सिक्योरिटी है उसको खतरा हो गया। देश की जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह है पार्लियामेंट, उसकी सुरक्षा को चैलेंज किया गया। और ये तो इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं। जो देश विरोधी ताकतें हैं उन्होंने भी ये देख लिया कि देश, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जो लटांस जोन है, हाई सिक्योरिटी जोन है, कनॉट प्लेस जैसे एरिया है, वहाँ पे कितने बड़े सिक्योरिटी के लूप होल हैं। तो ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की पोजीशन है आज देश में। यानी कोई भी षड्यंत्र राज, CIA, ISI और चाइना जैसे मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उग्रवादी संगठन हैं, उनको एक बहुत इजी रोड मैप मिल गया है हमारी संसद में पहुंचने का। इससे पहले भी संसद पे हमला हुआ था और ये जो स्टूडेंट्स ने मार्च किया, वो स्टूडेंट्स भी संसद के गेट तक पहुंचने वाले थे। तो देश के जो होम मिनिस्टर साहब हैं, माननीय अमित शाह साहब, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी रॉ है, IB है, क्या ये इतनी नकमी हो चुकी है कि इनको मालूम ही नहीं लगा कि देश की राजधानी के अंदर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, उनके अंदर इतना ज़्यादा रोष है अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो क्या कर रही हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज? एक स्टूडेंट जिसका नाम है अभिजीत दीपके, यूनाइटेड स्टेट से आता है, और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स उसके पीछे। यानी नीट का जो पेपर लीक हुआ, जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर जो त्रुटियां हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको लेके कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, ये सारे मैदान में कूदे हुए थे। लेकिन इनको स्टूडेंट्स का सहयोग नहीं मिला क्योंकि इन्होंने अपनी विश्वस्तता को खो दिया हुआ है। और आज केवल और केवल बसपा, बहन मायावती एक इस तरह का चेहरा है जो इस तरह के आंदोलन को लीड कर सकती हैं। मैं थोड़ा सा और आपको आगे बताता हूं कि सोनम वांगचुक साहब जो हैं, ये धरने पे बैठे हुए थे दिल्ली। इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए। जो कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया हुआ है एजुकेशन सिस्टम इंडिया का, कुछ रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन सो कॉल्ड, वो कहीं ना कहीं पेपर लीक घोटालों के पीछे उनकी भूमिका रहती है। और गवर्नमेंट जो एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के अगेंस्ट नहीं लिया जाता।
इसको लेके भूख हड़ताल पे बैठे थे। गवर्नमेंट को उनसे बात करना चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके साथ बात नहीं की। और एक शख्स जिसको बोला जा रहा है अभी कि ISI ने प्लांट किया है, उसको CIA ने प्लांट किया है, चाइना की एजेंसी ने प्लांट किया है, अभिजीत दीपके, उसकी एंट्री हो जाती। तो अब अभिजीत दीपके को किसी फॉरेन की एजेंसी ने मोहरा बना के यहाँ भेजा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज हैं, उनको ये सामने लाना चाहिए और इसको भेजना चाहिए, इसके ऊपर ठोकना चाहिए NSA। अगर ये प्रूफ होता है कि ये किसी एजेंसीज के द्वारा, बाहर की एजेंसीज के द्वारा इसको इम्प्लांट किया गया। अगर अमृतपाल सिंह को एक पुलिस स्टेशन के ऊपर पंजाब में हमला करने के लिए NSA लगा के फेंका हुआ है डिब्रूगढ़ असम में, तो फिर अभिजीत दीपके और इसके जो 2-4 साथी हैं, उनके ऊपर भी NSA लगाना चाहिए। गवर्नमेंट अगर कुछ बात करती है तो उसके पीछे कोई ठोस सबूत, ठोस आधार जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर दीपके और उनके साथियों को ये बोलना कि इनको बाहर की एजेंसीज का सपोर्ट है, इनको फंडिंग हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन इसलिए कामयाब हो गया कि स्टूडेंट्स के अंदर अनरेस्ट था, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, रोजगार के मौके नहीं मिल रहे हैं, डिस्पैरिटी बढ़ रही है। और अगर आप चेक करेंगे तो आपको लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बच्चे ही इस प्रदर्शन में शामिल हुए, आप उनको देख सकते हो। हायर मिडिल क्लास का बच्चा आपको यहाँ पे इस प्रदर्शन में नहीं मिलेगा, जिसको लाठियों का सामना करना पड़ा। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि अगर इस आंदोलन के पीछे कोई फॉरेन की किसी भी एजेंसी का हाथ है, तो इन लड़कों को, जो दीपिके और उनके साथी हैं, ये जो अभिजीत दीपके है महाराष्ट्र, इनके साथियों के ऊपर NSA लगा के इसको ठोकना चाहिए अंदर। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि दिल्ली इलेक्शन से पहले ED, CBI इन्होंने उठा के अंदर कर दिया केजरीवाल को। दिल्ली का इलेक्शन खत्म हो गया, केजरीवाल अब बाहर है, बेल पे हैं। अभी EDI, CBI कहां पे सो गई है। दूसरा, अगर अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी के कुछ सपोर्टर ऐसे हैं जिन्होंने इस आंदोलन की, जो अभी दिल्ली में आंदोलन चल रहा है छात्रों का, अगर इसके पीछे जो तोड़ फोड़ हुई है, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर हमला किया गया, पुलिस के ऊपर, अर्धसैनिक बलों के ऊपर पत्थरबाजी हमला किया गया, 5 IPS ऑफिसर्स और जवान जख्मी हुए, अगर इसके पीछे अरविंद केजरीवाल के तंत्र का हाथ है तो उनके ऊपर भी NSA लगा के अंदर करना चाहिए, लेकिन सबूत के आधार पे। ऐसा नहीं जिसके पीछे केजरीवाल आम आदमी पार्टी है, हवा में आपने बात बता दी। अब इन तमाम पार्टियों की, जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के ऊपर जो है वो लोगों का जो विश्वास है वो इसलिए खत्म हो गया कि कांग्रेस जो है वो लगातार प्रो मुस्लिम स्टैंड लेती है, यानी ध्रुवीकरण करती है मुस्लिम्स का। सेम इज द केस विद समाजवादी पार्टी। ममता पार्टी, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसके साथ भी यही मुसीबत है, और RJD के साथ। आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है अभी तक लोगों की समझ के बाहर है। तो एक चेहरा, एक पार्टी बचती है बसपा, बहन मायावती। और जिस तरह की अभी पॉलिटिकल सिनेरियो देश के अंदर बन रहा है, स्पेशली ये जो दिल्ली के अंदर जबरदस्त दंगल हो रहा है छात्रों का, केंद्र सरकार का, छात्र अड़े हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन को लेके और रिफॉर्म्स को लेके, मुआवजा मांग रहे हैं जो नीट के स्टूडेंट्स जिनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा जब नीट का पेपर लीक हुआ। इन तमाम चीज़ों को लेके, इन तमाम इश्यूज़ को लेके पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो इस वक्त देख रहा है बहन मायावती को। क्यों देख रहा है बहन मायावती को? कि बसपा और बहन मायावती ने कभी भी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करी है, कभी भी एक विशेष धर्म या एक जात की राजनीति नहीं करी है। हमेशा ही बहन जी स्टूडेंट्स के साथ खड़ी रही हैं, और इस आंदोलन में भी बहन जी का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट को बिना किसी कंडीशन के छात्रों के साथ, उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात करनी चाहिए, बीच का रास्ता निकाल के, और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए, और जो भी इसके पीछे, नीट पेपर के पीछे जिम्मेवार हैं, उनकी गिरफ्तारी हो और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि अगर अमृतपाल को उनके ऊपर NSA लगाया गया है देशद्रोह का, तो क्या जिन्होंने नीट का पेपर लीक करवाया ये देशद्रोह नहीं है?
20 लाख के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो अपेयर हुए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी फैमिली या किसी के आपके नियर डियर नोन में किसी बच्चे ने नीट की तैयारी करनी है तो कम से कम उसको 3 से 4 साल की मेहनत है उसके पीछे, यानी 10, 12, 14 घंटे की स्टडी है लगातार 3 साल, फिर जाके कहीं नीट का पेपर जो है वो क्लियर होने के कुछ चांसेस रहते हैं। और जब छात्र स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं और पता चलता है कि नीट का पेपर जो है वो लीक हो गया है, तो बहुत ही शर्म की बात है सरकार के लिए। जो सरकार ये दावा करती है कि पहली 5 इकोनॉमी के अंदर हम हैं, वो सरकार, उस सरकार के अंदर लगातार नीट का पेपर और दूसरे तमाम बहुत बड़े पेपर जो हैं वो लीक हो रहे हैं। यूपीएससी के अंदर पूजा खेड़कर, महाराष्ट्र काडर की आईएएस ऑफिसर, जाली सर्टिफिकेट लगा के ओबीसी क्रीमी लेयर का और फिजिकल चैलेंज होने का वो आईएएस बन जाती है। ये तो उनकी किस्मत खराब कि कुछ इश्यूज को लेके जो इससे रिलेटेड नहीं है इन रिकॉर्ड से एक इंक्वायरी शुरू होती है और फिर पता चलता है कि किस तरह से फर्जी बड़ा करके डीओपीटी और यूपीएससी जो अपने आप को कहते हैं कि हमारा फुल प्रूफ सिस्टम है, हम बेस्ट टैलेंट जो है वो यूपीएससी का निकालते हैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को। तो पूजा खेड़कर जैसे जाली जो कैंडिडेट हैं वो आज भारत में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बन रहे हैं। और भी इस तरह के कई छात्र हैं जो अंडर स्कैनर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी मुसीबत क्या पड़ी हुई है? क्या धर्मेंद्र प्रधान से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई मिनिस्टर नहीं है इनके पास? कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को अगर रिजाइन करवाया जाता है या उनको निकाला जाता है तो जो स्टूडेंट्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उनकी आत्मा को एक तृप्ति मिलेगी। और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि जो नीचे की ब्यूरोक्रेसी है वो फॉल इन लाइन आएगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। अदरवाइज ये इस तरह के पेपर्स और दूसरे घोटाले लगातार होते रहेंगे। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है स्टूडेंट्स का, बहुत से नॉर्थ इंडिया की इस तरह की स्टेट्स हैं जहाँ पे +1 और +2 डमी स्कूल में करवाई जा रही है और स्टूडेंट्स जो हैं वो इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भारी फीस देके 2 साल वहाँ पे रहते हैं, यानी स्कूल में उनकी अटेंडेंस नहीं लग रही है। तो इस तरह की जो शिक्षा प्रणाली है, इस तरह का जो घोटाला है, इसको लेके गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। इसको लेके जो गवर्नमेंट है उनको डेफिनेटली धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ज़रूर लेना चाहिए, ताकि जो एक मैसेज है वो नीचे ब्यूरोक्रेसी तक पहुँचे कि जो आदमी सिस्टम को खराब करने की कोशिश करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज की स्थिति में देश में केवल बहन मायावती ही इस तरह की पर्सनैलिटी हैं इंडिविजुअल जिन पे 40 साल उन्होंने सार्वजनिक जीवन में लगाए हैं, उनके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं है। जैसे मैंने बताया, कोई ध्रुवीकरण का उनके ऊपर नहीं है, कोई विशेष जाति धर्म को लेके वो अपनी पॉलिटिक्स नहीं करती हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के जाने माने आईपीएस ऑफिसर हैं, डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, विक्रम सिंह साहब। विक्रम सिंह साहब ने एक इंटरव्यू में पॉडकास्ट में बताया कि जब बहन जी फुल टर्म की चीफ मिनिस्टर बनी थी 2007 में उत्तर प्रदेश की, उसके पहले सपा की गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट के अंदर गुंडई, हर तरह का लॉ एंड ऑर्डर जो था वो छिन भिन था। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे जो बाहुबली हैं, इनकी तूती बोला करती थी सपा के राज में। तो बहन मायावती ने, विक्रम सिंह साहब उस वक्त सेंट्रल डेपुटेशन पे थे, इनको कहा कि आप डीजीपी की कमान संभाले उत्तर प्रदेश में। विक्रम सिंह साहब ने बताया कि मैं फेल हो जाऊंगा मैम यूपी के अंदर, क्योंकि 90% पोस्टिंग ट्रांसफर्स वो सीएमओ करवाता है और सीएमओ एक विशेष जात और एक विशेष धर्म को संरक्षण प्राप्त है, यानी उनका सीधा सीधा इशारा मुस्लिम मिनॉरिटी की तरफ और यादव कम्युनिटी की तरफ, माए जो स्लोगन भी रहा सपा का, उसकी तरफ था। तो बहन जी ने उनको बोला आप वापस आइए, यूपी की कमान संभालिए, आपकी पुलिसिंग के अंदर, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर कोई भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस का ऑफिशियल या वो खुद कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। शिकायतें एफआईआर जो हैं वो खुले दरबार में उसकी सुनवाई होगी, उसकी एंट्री होगी। और उसके बाद 2007 से लेके 2012 तक यूपी का लॉ एंड ऑर्डर
यूपी की जो ब्यूरोक्रेसी जो पूरी बिगड़ी हुई थी, यूपी की ब्यूरोक्रेसी उसी तरह बिगड़ी हुई थी जैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया। अब जो शरारती तत्व इस भीड़ के अंदर, डेफिनेटली शरारती तत्व भी होंगे, शरारती तत्वों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ, वो मैनेज कर लेते हैं इस तरह की चीज़ों को। लाठीचार्ज किनके ऊपर हुआ? जो इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं, जो पीड़ा में हैं। और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इन तमाम शॉर्ट कमिंग्स को इसके ऊपर अगर ओवरकम करना है, ओवर पावर करना है, तो इंडिया रियली नीड्स बहन मायावती, इंडिया रियली नीड्स बहुजन समाज पार्टी। मैंने तमाम अपने वीडियोस में ये जो भारत की पीड़ा है, स्टूडेंट्स की पीड़ा है, दबे कुचलों की पीड़ा है, डिस्पैरिटी है, मैंने ये भी बताया था कि आप वंदे भारत ट्रेन से नीचे उतरिए, उसी स्टेशन पे दूसरी ट्रेन पे एक जनरल डब्बे में जाइए, तो आपके जो होश हैं वो ठिकाने आ जाएंगे कि हम 5वीं इकोनॉमी कहाँ पे खड़े हैं। देश का गोदी मीडिया कुछ 2-4 इंडस्ट्रीज़ की सेवा में हाजिर है, बॉलीवुड की सेवा में हाजिर है, जनता के मुद्दे जो जनता के साथ जुड़े हुए हैं उसको इग्नोर कर रहा है। और इसी वजह से इन स्टूडेंट्स ने दिल्ली को हाईजैक किया और गवर्नमेंट की एजेंसियों को कानों कान खबर तक नहीं हुई, क्योंकि जो गुस्सा है वो अंदर तक भरा हुआ था। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर इन बच्चों का कोई फेथ नहीं। एक नई पार्टी आई, कॉकरोच जनता पार्टी, उसके ऊपर फिर से फेथ किया गया स्टूडेंट्स की तरफ से। लेकिन फिर यहाँ पे एंट्री हो गई, कूद गए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर। तो कॉकरोच जनता पार्टी को ये बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है कि कुछ इस तरह की गिनी चुनी पॉलिटिकल पार्टियाँ और गिने चुने पॉलिटिकल लीडर्स जो अपना चुनाव भी अभी हार गए हुए हैं, उनके सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस तरह की भी पार्टीज़ हैं जो अपना आपको अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनको एक स्टेज मिल गई है स्टूडेंट्स की स्टेट दिल्ली में। तो कॉकरोच जनता पार्टी, उनके ऑर्गेनाइजर्स जितने भी हैं, उनके लीडर्स, उनको इस तरह के लीडर से डेफिनेटली दूरी बना के रखनी होगी, क्योंकि ये जो हैं ये अपनी रोटी सेकेंगे। और इसको ये जो जन आंदोलन है स्टूडेंट्स का, जेपी आंदोलन हुआ था जिसने इंदिरा गांधी कांग्रेस की नींव को पूरी तरह से हिला दिया था, उसके बाद इंदिरा गांधी अपना खुद का चुनाव तक हारी थी। वो सिनेरियो भी बन सकता है। लोगों के अंदर इतनी पीड़ा है, दूसरे लोग भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जो सही इंडिया है वो इंडिया इज नॉट शाइनिंग राइट नाउ। ये ज़रूर है कि कोई समाज का एक तबका जो है वो हायर इनकम ग्रुप जो है वो आज मर्सिडीज ओडीज 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहा है, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग ये है जो जिनको 3 समय की रोटी आज भी नसीब नहीं हो रही है भारत के अंदर। बहुत मुश्किल से उनको अपना पेट भरना पड़ रहा है, बाकी चीज़ें तो आप छोड़ें। तो ये जो डिस्पैरिटी लगातार बढ़ रही है, ये लोग भी इस आंदोलन में, इनके जो बच्चे हैं वो लगातार जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में ये आंदोलन और बढ़ सकता है। गवर्नमेंट को सेंसिटिव होना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि आज के यूथ की समस्याएं क्या हैं। 2 इंडस्ट्रीज आपसे खुश हैं, बॉलीवुड के चंद सितारे आपसे खुश हैं, कुछ हाई फाई सोसाइटी क्रिकेटर्स आपसे खुश हैं। दिस इज़ नॉट द रियल इंडिया। दूसरा, कांग्रेस, सपा, आरजेडी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, इनके पास उस तरह की अभी रेपुटेशन नहीं है कि इस तरह के जन आंदोलन को ये लीड कर पाए। कांग्रेस ने, सपा ने तो हाथ मिलाने की कोशिश लगातार की है बसपा के साथ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को मैं समझता हूँ रिक्वेस्ट करनी चाहिए बहन मायावती के पास जाके कि वो देशव्यापी एक आंदोलन करें और सरकार की जो असलियत है वो बताएं जनता के सामने। इंटरनल सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट्स जो हैं उसके अंदर शरारती तत्व भी हो सकते हैं, और वो शरारती तत्व अगर संसद के आगे अंदर घुस जाते तो कुछ भी हो सकता था। यह इंटरनल सिक्योरिटी है। नक्सलवाद भारत के अंदर का मामला है, अभी उसी तरह है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जो घटनाएं हैं वो लगातार होती रहती हैं। बाहर का अगर हम देखें तो इस वक्त कोई भी इस तरह का देश नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो भारत के साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी आप देखिए कि
किसी भी देश ने भारत के फेवर में स्टैंड नहीं लिया, और एक छोटा सा बीमारू मुल्क पाकिस्तान, उसके साथ चाइना लगातार खड़ा रहा। चाइना के साथ भी एक दो देश और थे जो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, लेकिन भारत जो अपने आप को स्वयं घोषित सुपर पावर है, सुपर पावर जैसी कोई बात दिखाई तो दे नहीं रही है। 75% जो पॉपुलेशन है वो सरकारी राशन पे डिपेंडेंट है, साथ आपके कोई खड़ा नहीं हो रहा, ना देश में ना विदेश में, और लार्जर देन लाइफ आप अपनी पिक्चर जो है वो पोर्ट्रेट कर रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री साहब की जो स्पीचें हैं, उनके कुछ वर्ड्स हैं, वो उसको लेके ही गोदी मीडिया वाह वाह मचाए हुए है। आज पीएम साहब पंजाब में आए, उन्होंने इस रंग की पगड़ी पहनी हुई थी, 2-4 लाइनें उन्होंने संबोधित की पंजाबी में। क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, तो पीएम साहब ने अभी विजिट किया था जलंधर कैंट का रेनोवेशन का इनॉग्रेशन था, तो पंजाबी में उन्होंने क्या लाइन बोली, कैसे हो पंजाबी हो, चढ़ती कला में हो। तो ये गोदी मीडिया ने इसी को हाईलाइट बना दिया। कौन सी इस तरह की स्पीच है जिसने प्रभावित किया हो भारत की जनता को? मोदी साहब की स्पीच दिया करते थे, नो डाउट, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिसमें एक कवि का दर्द छुपा हुआ होता था। वाजपेयी साहब धरती से वाकई जुड़े हुए लोग थे, नेता थे, वो सही दुख दर्द पीड़ा समझते थे समाज के अलग अलग धर्म और समाज की अलग अलग जातियों की। क्या आज की बीजेपी जो है वो पीड़ा समझ रही है स्टूडेंट्स की, आम जन की, दबे कुचलों की? ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। लेकिन अगर इस देश को ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, नीट जैसे पेपर बार बार क्लियर ना हो, रोजगार के मौके मिले, ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी बढ़े, ये जो 2-4 धन्ना सेठ इंडस्ट्रीज बैठे हैं जिनकी लगातार रील्स वायरल होती हैं कि ये इंडस्ट्रीज ने आज मुंबई के इस एरिया का दौरा किया, इसके 2 बेटों ने इस एरिया का दौरा किया, आज इस इंडस्ट्री के बेटे ने आमिर खान के घर गए, सलमान खान के घर का दौरा किया, ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह बिहेव करें, आप एक राजनेता की तरह क्यों बिहेव करते हैं? अगर राजनीति में आना है तो फिर आके आप इलेक्शंस लड़ें। तो बहुत ही दुख और पीड़ा होती है जब मासूम बच्चों पे लाठीचार्ज होता है, उन पे ये एलिगेशन लगा दिया जाता है कि फॉरेन फंडिंग हो रही है। अगर आपके पास कोई ठोस प्रूफ है तो फिर इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ऐसा नहीं है, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, केजरीवाल साहब को अंदर कर दिया दिल्ली इलेक्शन से पहले, अभी वो बाहर है। बिहार में इलेक्शन आते हैं तो तेजस्वी यादव के ऊपर सीबीआई का कोर्ट का फिर से वो डंडा चल जाता है। तेजस्वी यादव उस वक्त माइनर थे जब लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ, लालू यादव जी के समय में, जब वो रेलवे मिनिस्टर थे। बिहार इलेक्शन में मुद्दा आ जाता है, उसके बाद ये मुद्दा खत्म हो जाता है। राहुल गांधी, सोनिया जी को बुलाया जाता है सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा, पूछताछ होती है, कार्रवाई कोई नहीं। ये इंडिया हराड जो न्यूज़पेपर है उसके इसकी मैं बात कर रहा हूँ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने ये बोला था हम दाऊद इब्राहिम को लेके आएंगे, 2G और जीजा जी माना रॉबर्ट वाड्रा, कि रॉबर्ट वाड्रा ने गलत तरीके से प्रॉपर्टी बनाई है, करोड़ों अरबों के एसेट्स बना दिए हैं, और एरिया वो बताते थे कि दिल्ली में और हरियाणा में, अभी दिल्ली में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी है, हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई अगेंस्ट रॉबर्ट वाड्रा। तो बहुत लंबी इस तरह की एक लिस्ट है कि ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है और उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में फेंक देते हैं। अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं कि फॉरेन फंडिंग आ रही है, राहुल गांधी फॉरेन के एजेंट बने हैं, केजरीवाल एजेंट बने हैं, तो इन तमाम लोगों की जगह फिर है असम की दुबड़ूगढ़ जेल। अन्यथा इस तरह के एलिगेशन गवर्नमेंट को नहीं लगाने चाहिए जिसका कोई बेस ही नहीं है। तो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पूरी चर्चा मैं थोड़ी सी इसको और ओपन करता हूँ कि यदि विपक्ष यानी जो इंडिया गठबंधन है
वो अपनी कमान सौंप देता है बहन मायावती को, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंडिया अलायंस को आने वाले, एक तो उत्तर प्रदेश पंजाब चुनाव में और 2029 में लोकसभा चुनाव। इस गठबंधन को महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, केरला, इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा अगर इंडिया जो अलायंस है उसको लीड करें बहन मायावती। इसके साथ ओबीसी साहब की भी बहुत बड़ी भूमिका है। जो एससी समाज का वोट बैंक बिखरा हुआ है देश के 8-10 राज्यों में, वो एक पार्टी के तरफ नहीं जाता है, तो अगर बसपा लीड करती है इंडिया गठबंधन को, तो देश का जो एससी समाज है वो इंटैक्ट होके एकमुश्त होके वोट करेगा इंडिया गठबंधन को। और ओवैसी भी अगर इसका हिस्सा बनते हैं, जैसे अभी प्रो इंडिया माइंडसेट है ओवैसी का, उनको हिस्सा बनाया जा सकता है, तो एकमुश्त होके जो मुस्लिम समाज है वो इस गठबंधन में आएगा। उसके अंदर जो है वो अलग अलग धड़ों में डिवीज़न नहीं होगा। समाज का ओबीसी सेक्शन जो है वो जो अभी उसके अंदर भी टूट फूट हो रही है, वो भी इंटैक्ट होकर इस गठबंधन की तरफ आ सकता है। एंड नीड ऑफ द आर की अभी इंडिया गठबंधन है उसको लीड करें बहन मायावती। तो देश के स्टूडेंट्स के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, देश का जो यूथ है वो कॉकरोच नहीं है। आज का यूथ, आज का स्टूडेंट इतना ज़्यादा मेच्योर है कि वो पिछली 3 पीढ़ियों से बहुत ज़्यादा मेच्योर है। और इस तरह के स्टूडेंट्स को आपने कॉकरोच बोल दिया, और उस कॉकरोच ने आपको बताया कि उसके अंदर इतनी पावर है, वो लाठियाँ डंडे खा सकते हैं। संसद का घेराव करने की क्षमता जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन लीडर्स में नहीं है, वो आज की यूथ में है, युवा में है। और कहीं ना कहीं आज के यूथ को एक सही मार्गदर्शक की ज़रूरत है, एक सही रोल मॉडल की ज़रूरत है। और वो रोल मॉडल आज बहन मायावती से बड़ा और ऑनेस्ट लीडर जो है, जिसने पूरा जीवन निछावर कर दिया दबे कुचलों को एम्पावरमेंट देने के लिए, तो बहन मायावती जो हैं वो एक नई आस बन के उभर रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के अंदर भी जो स्लीपर सेल हैं उनको आइडेंटिफाई करने का और उनको सजा देने की जो एक मादा चाहिए, जो एक विल पावर चाहिए पॉलिटिकल, वो भी बहन जी के पास है। इसमें दो राय नहीं है कि विदेशी ताकतों ने स्लीपर सेल कश्मीर से कन्याकुमारी तक बनाए हुए हैं भारत के अंदर। भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 साल से पूरा चीख जरूर रही है स्लीपर सेल है, स्लीपर सेल है, लेकिन उन स्लीपर सेल के ऊपर एनएसए नहीं लगाया जा रहा है। अमृतपाल सिंह इनको मिल गया है। उसके अलावा जिनके ऊपर लगाना चाहिए एनएसए, जो वाकई देश की रोटी खा के देश के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं, जरूर हैं, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है ये केंद्र की सरकार। विदेश में जिस तरह से अमेरिका हमको आज घूर रहा है अलग अलग फ्रंट्स पे, हमारे वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुखिया अमेरिका है, और एक चीज़ बीच में छूट गई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी स्टूडेंट्स का मार्च भी चला हुआ है और शंभू बैरियर पे पंजाब का फार्मर भी बैठा हुआ है, उसको रोका हुआ है दिल्ली जाने से, और फार्मर्स मान गए हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये फार्मर भी दिल्ली में हो और कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन भी हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की पोजीशन दिल्ली में हो जाएगी लॉ एंड ऑर्डर की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टूडेंट्स को कन्विंस कर पा रही है, ना ही फार्मर्स को। और ये दो जो लोग हैं, स्टूडेंट्स और फार्मर्स, किसान, खासकर पंजाब का किसान, ये बैकबोन है देश की इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर की। पंजाब का किसान भी आपसे नाराज बैठा है। पहले आप 3 कानून ले आते हो बिना चर्चा के किए हुए, किसान जो इसकी पार्टी है, और फिर प्रधानमंत्री साहब इनको वापस ले लेते हैं। किसानों के ऊपर लाठियां मारी जाती हैं, उनको बोल दिया जाता है इनको फंडिंग हो रही है कनाडा अमेरिका से। अगर फंडिंग हो रही है तो फंडिंग वालों को पकड़ के अंदर किया जाए। सरकार एक पावरफुल सरकार है, केंद्र के अंदर बैठी हुई है, मोदी साहब हैं, अमित शाह साहब हैं, इनको किस चीज़ का खतरा है? जो देशद्रोही हैं उनको किया जाए अंदर, तमाम देशद्रोहियों को दुबलूघर असम में भेजा जाए, लेकिन हो नहीं रहा है।
तो मैं आपके विवेक पे फिर से छोड़ता हूँ, आप खुद देखिए कि इस वक्त कौन सी पॉलिटिकल पार्टी और कौन सा राजनेता ऐसा है जो सभी को इकट्ठा लेके आगे चल सकता है, जिसके ऊपर कभी भी कोई एलिगेशन नहीं लगा, और जो सर्व समाज की रचना के अंदर बिलीव करता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानता है, जिसको गरीबों की, मजदूर की पीड़ा जो है वो समझता है। तो एक ही नाम सामने आ जा रहा है, बहन मायावती का। थैंक यू, धन्यवाद।